हम जो काम कर रहे हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, सभी दल समर्थन करें। काम सिविल कोर्ट का है तभी तो मायावती समर्थन कर रही है। हम लोग सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के, जो भारतीय के लोग हैं उनके साथ हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता है। संविधान में सभी को समानता चाहिए, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं चाहिए। हम तो बहन जी से ही कहेंगे कि पूर्ण रूप से जिसके लिए बना था पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उस पर काम करें और वह जो इस पर चिंतन मनन करें कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई है। मैं तो इतने कहूंगा, एनडीए जो काम कर रही है उसका समर्थन करते रहे, क्योंकि हम लोग जनता के लिए काम करें, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों सबके लिए काम। मायावती ने जो समर्थन किया उसके बाद उन्होंने तरीके पे जो सवाल खड़े किए, तो क्या एक बार उनसे राय मांगी जाएगी कि क्या उनको लगता है क्या बेहतर किया जा सके? एक तरफ मायावती ने समर्थन, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या ये सब ने इसका विरोध किया यूनिफॉर्म से। वो तो उनका धर्म है ना, विपक्ष के पास। इसके अलावा उनका एक वर्क है कि विरोध करना है। हम लोग समर्थन में है, जनता समर्थन में है। जनता समर्थन में इसीलिए तो मोदी को 2014, 2019 में लाई, 2024 में ला रही। जनता समर्थन में है इसलिए 2017, 2022 में फिर पुनः उत्तर प्रदेश में लाई। तो जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, नेता नहीं होता। नेता नीति बनाता है और नीतियों का समर्थन जनता करती है। हमारी नीतियां अच्छी है इसलिए जनता समर्थन कर रही है, इसलिए जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ हैं। कल महाराष्ट्र में देखा गया कि एनसीपी के दो फाड़ हो गए। अजीत पवार ने एनडीए का जो घटक दल उसमें शामिल हो गया, साथ में डिप्टी सीएम की उन्होंने शपथ ले ली। उनके साथ 6 एमएलसी और 30 से 40 विधायकों का समर्थन है। लेकिन इसके ऊपर शायद शरद पवार उनका कहना यह है कि ये कोई पॉलिटिकल गुगली नहीं, बल्कि ये एक गलत तरीके से किया गया हुआ चीज है। उसके ऊपर अखिलेश यादव ने कहा कि हर दल में जुड़ जाने का मतलब मजबूती नहीं होती है, कई बार ये कमजोरी की तरफ भी संकेत करता है। देखिए, एनडीए की विचारधारा से जो भी सहमत है उसका स्वागत है। अभी तो आप देखना ना, उत्तर प्रदेश में भी आप देखो इस विचारधारा से लोग आने वाले हैं, जयंत जी भी आने वाले हैं। क्या है उनका, किसानों का काम हम कर रहे हैं, नौजवानों का काम हम कर रहे हैं, उसको विकास की मुधारा में ला रहे हैं। शिवपाल जी भी ने को नाराज बैठे पड़े हैं, आखिर कहाँ समाजवादी पार्टी जा रही है। ये समय चूंकि सभी जाति, सभी धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारी विचारधारा से जो सहमत है वो आ रहा है और आगे आते रहेंगे और हम लोग काम कर रहे हैं। आपने जिन दो लोगों का नाम लिया, शिवपाल यादव और जयंत चौधरी, क्या इनसे कोई बात हुई है या कैसे आप आकलन कर सकते हैं कि वो भी आपके साथ शामिल हो? देखिए, जो सपने लेके, जैसे जयंत चौधरी की पार्टी के सपने थे किसान को विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जाए, नौजवानों को, विशेष वर्ग के, जाट को, पिछड़ों को फिर से सम्मान मिले, तो पिछड़ों का अगर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया मोदी जी ने, आपने एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया। उत्तर प्रदेश में देखे होंगे हाई कोर्ट ने पिछड़ों को कह दिया था कि इनके बिना रिजर्वेशन के चुनाव करा दिया जाए, लेकिन मेरी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक खड़ी रही और आयोग का गठन किया और सर्वे रिपोर्ट लाई और इमीडिएट उस पिछड़ों के साथ न्याय किया। तो अगर पिछड़ों के हक हिस्सा दिलाने का काम भाजपा कर रही है और उनका उद्देश्य है, तो वो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि उनके जो सपने, उन सपने कभी आप नाम ले रहे थे भाई, शिवपाल भी तो पिछड़ों को न्याय दिलाने, पिछड़ों की हिस्सेदारी दिलाने। नतीजे में तो कोई ऐसे अभी खटास भी नहीं है, उससे पहले ये कह देना। अब देख लीजिए क्या थे और कहाँ हैं, अब सब लोग जानते हैं, उसमें कुछ कहना नहीं। जो अभी एनडीए का, आज अखिलेश यादव हैदराबाद जा रहे हैं केसीआर से मिलने। एक तरफ कल उनका जो विपक्षी गुलदस्ता की बात हो रही थी उसमें फूट पड़ी और आज वो केसीआर से मिलने जा रहे हैं। क्या लगता है आगे की जो मीटिंग होनी थी वो सब संभव हो पाएंगी? क्योंकि अभी मनोज झा का भी कहना है कि उस मीटिंग को हम करेंगे, मानसून सेशन से पहले ही हमको करना है। तो क्या लगता है इस बार और विपक्षी दल शामिल होंगे या और कम होंगे? उस जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, देखिए, ये सब बटुए जोगी मठ उजा रहे हैं। ये लोग मिलके एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं मोदी जी को कि देश का नेतृत्व हम लोगों के बस के पास नहीं है, अकेले। और खाली मोदी जी एक ऐसे हैं जो केंद्र का नेतृत्व कर सकते हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था सही कर सकते हैं।